स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या शूटिंग चल रहा है? जोशी मैडम, यस ताबियत क्या अंदर? चलो छोड़िए यहाँ से। छोड़िए हमें। अभ्यास शाळेत करायचा सोडले आणि इथे चौकात करतात का? आंदोलन करता है। अमूमन सभी छोटे बच्चे घर में जिद किया करते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे अपने सवाल पूछने पर आ जाएं और उसके लिए सड़क पर उतर आएं, तो बात चौंकाने वाली हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा यहां भी देखने को मिल रहा था। ये छोटे छोटे भाई बहन एक अपील कर रहे थे, वो भी ठीक पुलिस स्टेशन के सामने। पुलिस को चुनौती दे रहे इन बच्चों पर पुलिस अधिकारी ने भी अपना गुस्सा जताकर इनकी आवाज दबाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इन बच्चों के परिवार वाले कहां थे और इस आंदोलन के जरिए क्या चाहते थे ये मासूम। नहीं मिला। कोई भी नहीं मिला। पड़ोसियों से पूछा तो कोई बताया नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं ये मेरे पोता पोती हैं, इन्हें माफ कर दीजिएगा। नादान है बेचारे। नादान है इसलिए सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांतिकारक बनेंगे? नहीं, दरअसल बात यह है कि थोड़े नाराज हैं ये लोग, लेकिन मैं उन्हें समझा दूंगा। समझाइए। आइंदा अगर मेरे पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द भी नजर आए, सीधा रिमांड होम भेज दूंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं ले जाऊं इन्हें? ठीक है, लेके जाओ। थैंक यू सर। आओ बेटी। साहब, ये वही बच्चे है ना जो औरत? वही भी रहने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। शांता, एक चाय सांगा। हाँ, ये सर। हाँ, तुमको पता है ये पुलिस वाले कितने तंग करते हैं? अगर उनको गुस्सा दिलाओ ना तो पकड़ के जेल में बिठा देते हैं। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कहाँ से सीखा ये तरीका रास्ते पे धरना करने का? हाँ, अच्छे घर के बच्चे ऐसा काम नहीं करते। चलो जल्दी खाना खा लो, रात बहुत हो चुकी है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? सोचने दे। अरे अरे, एक और स्लाइस ले लो। नहीं दादी, बस हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तू तो एक ले ले। नहीं, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, टिफिन रखो। ले लो, पानी की बोतल ले लो, वाटर बॉटल। आओ मेरे बच्चों, और देखो यहाँ से सीधे स्कूल जाना है और कहीं नहीं। हाँ। ओके?
बॉटल बाय। हमारे पापा को छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो। अरे आपका डिपार्टमेंट नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा? 2 बच्चों को भेज रहा हूँ, पेपर वर्क तैयार रखिएगा। शानबाग सर। बाल आश्रम फोन किया था, तुम मिसेस जोशी को लेके जाओ और इस सरदर्द को हटाओ यहाँ से। जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जी सर। छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, चलो छोड़ दो। उठो, चलो चलो उठो यहाँ से। सब सामान लेके जाओ। सामान लो, ये सामान उठाओ। बेटा बेटा शांत रहो, नहीं तो ये लोग चलो बैठो। और परेशान करेंगे। चलो तुम अच्छे बच्चे हो ना, चलो गाड़ी में बैठो। चलो छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, चलो छोड़ दो, जाओ दे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे आज। यहाँ तो नहीं आए ना? अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ? और क्या आपके बच्चों का हम लोगों ने ठेका लेके रखा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं वो लोग। जिस हालात में उसकी माँ मरी है और उसके पापा को जिस तरह से जेल हो गई, उससे उनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक है। पता है तुम्हारे बच्चे कितने नाजुक हैं? जाओ जाके बैठो वहां पर। साहब, अरे बोला ना वहां पर जाकर बैठो। क्या डिपार्टमेंट के पास तुम्हारे बच्चों के अलावा कुछ काम है ही नहीं? ठीक है सर, ठीक है। शानबाग। जी सर। थोड़ी देर बिठा के रख गुड्डे को और फिर बोल देना बच्चों को बाल आश्रम में भेज दिया है। 3 दिन लगेंगे सारी प्रोसीजर के लिए, इसके बाद देखेंगे क्या होना। 3 दिन में तो बच्चों की सारी क्रांति उतर जाएगी, फिर पता चलेगा। जा, समझा? हो सर। इधर चुप हो जा राहुल।
तुम भी तो रो रहे हो, फिर मैं क्यों चुप हो जाऊं? ले, मैं अब नहीं रो रही, अब तो चुप हो जा। थोड़ा खाना खा ले। नहीं खाना मुझे। नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है ना, पापा को छुड़ाने के लिए फाइट करनी है ना। फिर खाओ। पहले तुम खाओ। ले, अब खा लिया, अब तुम खाओ। किधर जा रहे हो? इधर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। ए बच्चों, किधर जा रहे हो? रुको। कहाँ चले गए ये बच्चे? आज तो मेरी नौकरी गई, कहाँ ढूंढूंगा मैं इनको? अब क्या करे? पापा के खातिर कुछ भी करेंगे। फिर से? हाँ हाँ चल। छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हेलो, हाँ, जल्दी से पहुंचो और कैमरा को भी साथ लेके आना। अरे तेरा ही तो मामला सलटा रहा हूँ ना। अरे ये बच्चे यहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने क्रांतिकारी बने और धरना देके बैठे। हाँ, मालूम है मेरे को। अब इसे संभालना कैसे है वो सोच। अरे तू टेंशन मत ले यार, संभाल लूंगा मैं। छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो। मैं डेली न्यूज़ से आपसे कुछ पूछना है। आपके पापा को क्या हुआ? पुलिस ने उनको जेल में बंद कर दिया। अरे बाबा, पुलिस ने आपके पापा को जेल में क्यों बंद किया? पुलिस कहती है कि उन्होंने मेरी मम्मी को मार डाला। आपके पापा ने आपकी मम्मी को मार डाला? वो कैसे? अरविंद बोल रहा हूँ, गायत्री का हस्बैंड। गायत्री का कोई फोन आया था क्या आपके पास? नहीं नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा ना, मैंने सोचा। नहीं, हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, वो गुड नाइट, शुक्रिया। पापा, ये पहनाओ ना। हाँ पापा, ऑमलेट जल गया। हाँ हाँ, बेटा आप जाके अपना बैग पैक कर लेना। भैया,
जी भैया कुछ पता चला क्या गायत्री भाभी के बारे में? अभी तक तो नहीं। भैया मुझे ऐसा लगता है कि आपको गायत्री भाभी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए पुलिस में। लिखाता हूँ, चलो देर हो रही है। चलो बेटा मैं आप लोगों को चेंज करा देती हूँ। आंटी मम्मी को क्या हुआ है? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है, चलो चलो मैं आप लोगों को चेंज करा देती हूँ। आंटी बेटा मम्मी को क्या हुआ है? नहीं बेटा मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ। आंटी मम्मी को चोट कैसे लगी? सुनीता जी आप जरा बच्चों के साथ रुकिए, मैं गायत्री को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। हाँ भाई साहब कोई परेशानी नहीं, मैं हूँ बच्चों के साथ। नहीं पापा मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी। नहीं बेटा आप आंटी के साथ रुकना, हम तुरंत जाकर आएंगे। नहीं मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है, मैं भी चलूंगा। अच्छा चलो। आओ गायत्री उतरो, आप दोनों गाड़ी में ही बैठे रहना, ठीक है? हम अभी आते हैं। ये मासूम बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी मां के साथ क्या हुआ था, आखिर क्या बीती थी इस सीधी साधी मध्यम वर्गीय परिवार की महिला के साथ। और पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश में उसके साथ जो सुलूक हुआ उसने तो उसकी परेशानी और बढ़ा दी। और इस दौरान इस महिला से बेइंतहा प्यार करने वाले उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यह सब कुछ इन बच्चों की समझ से तो बिल्कुल ही बाहर था। इसकी हालत तो देखो। अरे इसे देखो, इसे हो क्या गया? अजीब बात है, इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया होगा। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। देखो उसकी हालत, देखो उसकी हालत देख के पता चल रहा है। भाई साहब मैं आप लोग के लिए थोड़ा नाश्ता लाई हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं आप लोग। राहुल तेरे फेवरेट मेथी के पराठे। मेथी के पराठे? हाँ मेथी के पराठे। भाभी भाभी आप थोड़ा नाश्ता कर लेते तो आपको थोड़ी ताकत आ जाती। सुनीता जी आप बच्चों को परोसिए, मैं गायत्री को बाद में खिला दूंगा। ठीक है भाई साहब। आ गए मेरे बच्चे। अरे
देखो तो मैंने क्या लाया है आपके लिए। आपके पसंद की केसर बर्फी। खा लो। पुलिस का रवैया देखकर साफ जाहिर था कि इनकी परेशानी को कोई भी संजीदगी से नहीं ले रहा था। लेकिन एक आम औरत अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ न्याय पाने के लिए गुहार लगाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। कई दिनों तक कोई परिणाम न निकलने के बावजूद उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। और कितना वेट करें इंस्पेक्टर कदम। मेरी वाइफ ने आपको उस अपराधी का नाम तक साफ बता दिया था और उस अपराध के पीछे उसका मोटिव भी कि एक बार उस घटिया इंसान ने एक छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। मेरी पत्नी ने इस बात का विरोध किया था, उस कारण भीड़ जमा हुई और उस बदमाश को बुरी तरह पीटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी पत्नी को निशाना बनाया है। जानता हूँ यार तुम्हारी कहानी, और कितनी बार सुनाओगे। मगर कर तो कुछ नहीं रहे ना आप। आपने एक बार भी उस दोषी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया? नहीं बुलाया ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस बात को मैं मिनिस्टर लेवल तक ले जाऊंगा। जहां जाना है जाए यार, मेरा टाइम खराब मत कर। साहब मिनिस्टर के पास जाने की बात कर रहे हैं। जाने लायक छोड़ेंगे तभी। आंखें बंद करो और काउंटिंग करो। नो चीटिंग का। 1 2। युक्ता जी आंटी। बेटा तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। कितना घमंड दिखाती थी, मोहल्ले में किसी से बात तक नहीं करती थी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पापा। हाँ बेटा। वो शुक्ला आंटी मम्मी के बारे में बुरा बोल रही थी। क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि मम्मी बहुत घमंडी है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्या हुआ है मम्मी के साथ? कुछ नहीं बेटा, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने कुछ नहीं बोला पापा, मैं चुपचाप चली आई। गायत्री, 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 गायत्री क्या हुआ? गायत्री बेटा क्या हुआ? बेडरूम में ले चलते हैं। चलो उठो उठो उठो। गायत्री अंदर चलो। गायत्री संभालो अपने आप को। मुसीबत कोई एक हो तो उससे लड़ा भी जाए। पत्नी पर हुआ अत्याचार, रोज रोज की भाग दौड़ के बावजूद पुलिस की उदासीनता, घर में हरदम छाई रहने वाली एक अजीब सी उदासी, और उस पर अब आस पड़ोस की औरतों का बच्चों के सामने घटिया बातें करना। बच्चों के कोमल मन पर इसका असर होना स्वाभाविक है। इंसान की बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। आखिरकार अरविंद ने अपनी पत्नी गायत्री को न्याय दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के दरवाजे खटखटाने का फैसला किया। बाद में आओ। पिछले 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं आप कुछ करते क्यों नहीं है? मेरा काम मुझे मत सिखा, और कर रहा हूं ना तेरा काम। वक्त नहीं है, एक तो खराब कर दिया पूरा। ऐसे कितने दिन तक चक्कर काटते रहे हम?
जितनी जगह हाथ पैर मार सकता था मार लिए, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। शरीफ आदमी तो शराफत में ही मर जाता है। तो क्या यूं ही मुंह बंद करके बैठ जाएंगे? कब तक ऐसे घुट घुट के जीते रहेंगे? मम्मी पानी दो ना, प्यास लगी है। ये ले। जाके इंस्पेक्टर कदम का फोन है। हेलो। तो अरविंद बाबू। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। कहाँ पे है आप? यहीं पब्लिक गार्डन में। बच्चों के साथ पिकनिक मना रहे हैं, क्यों? आपको कैसे पता चला? अरे मालूम रखना पड़ता है अरविंद बाबू। अरे मैं यहीं पे हूँ, गेट पे। यहाँ। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, मिलिए जरा। आपके केस में कुछ डेवलपमेंट है। आता हूँ। आइए। कह रहे हैं केस में कोई डेवलपमेंट है, मिलने के लिए बुलाया। अभी जाके आता हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब। बड़ी पिकनिक वगैरह मना रहे हो बीबी बच्चों के साथ, क्यों? नहीं, आना पड़ता है ना। अच्छा, आप केस की डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताने वाले थे। मैं कहता हूँ ये केस आप वापस ले लो, समझे? ये जीतू है ना, बहुत गर्म दिमाग का आदमी है, बहुत। केस वापस ले। तो मैं समझा वही है। आप उंगली किसको दिखा रहा है बेटू? किसको दिखा रहा है उसने? आप भी मिले हुए हैं उस जीतू से। क्या कर लिया? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हम मिले हुए हैं। ये कौन है? यही तो है वो जीत। साले तेरे को समझा रहे, समझता क्यों नहीं तू? क्या कर लेगा? क्या हो रहा है यहाँ? यही है वो कमीना जिसने मेरे साथ। जीतू! सुन, जो पहले हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। अरे क्या दोबारा हो सकता है? मैं हुआ। कीड़े पड़े कम वक्तों को मरहम तो लगाने से रहे, उल्टा जख्म को न्याय है। आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। बस चुपचाप सहते रहो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो ये हाल करते हैं। माँ, आप लोग सो जाइए। अरे थोड़ा तो सेकने दो। नहीं माँ, काफी देर हो चुकी है। हम भी बच्चों को सुला के सो जाएंगे। संयुक्ता, बेटा आपको दादा दादी पसंद है ना? और आपको राहुल? मुझे तो मम्मी पापा ही पसंद है। अरे बुद्धू, पापा ने कंपेयर करने के लिए नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा। राहुल, अब आप भी जाके सो जाइए। नहीं, मुझे नहीं सोना। जिद नहीं करते बेटा। मम्मी, आज आप हमको सुलाओ ना। इतनी दर्दनाक स्थिति थी। एक माँ अपने बच्चों को इसलिए जल्द से जल्द सुला देना चाहती थी क्योंकि उसे अपने पति के साथ जहर खाकर आत्महत्या करनी थी। ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती, जब मुसीबतों के आगे लाचार होकर पूरा परिवार मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाता है। अपने बच्चों को लावारिस छोड़ मरने का फैसला करते वक्त ऐसे माँ बाप कितनी मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए, और यही यहां भी होने जा रहा था। लेकिन क्या इनका फैसला सही था? इन माता पिता से पूरी सहानुभूति के बावजूद इनके फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता, ना समाज की नजर में, ना कानून की नजर में, और ना खुद इन माता पिता की नजर में। यह किसी भी तरह से सही नहीं था, बल्कि एक अपराध था, पाप था। अपनी मुश्किलों से तो ये भाग जाएंगे, लेकिन इनके मासूम बच्चों का क्या होगा?
उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं ये? जिस समाज से ये खुद हार रहे, क्या उस समाज का सामना ये छोटे छोटे बच्चे कर पाएंगे? और फिर रात के सन्नाटे में दोनों पति पत्नी ने जहर पी लिया। गायत्री बेटा, ऑफिस नहीं जाना है? अभी तक नहीं जागे? बच्चों को तो तुम्हारे घर लेके जाओ, प्लीज बच्चों को लेके जा तू। हेलो जीवन ज्योति हॉस्पिटल, मैं 55। अरविंद और गायत्री को लगा कि अपना जीवन समाप्त करके वो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मासूम बच्चों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जहर के असर से डॉक्टर्स ने अरविंद को तो बचा लिया, पर वो गायत्री को नहीं बचा पाए। अब सवाल ये था कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ये खबर कैसे सुनाई जाए कि उनके सर से उनकी माँ का साया उठ चुका है। और इस मुश्किल जिम्मेदारी को निभाया उनके दादाजी, जो इस वक्त खुद सदमे में थे। राहुल बेटा, कुछ खा लो। दादाजी, हमें पापा के पास ले चलो ना, पापा की याद आ रही है। हाँ दादाजी, प्लीज हमें पापा से मिलना है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने और आपकी मम्मी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अकेला छोड़ दिया आप लोगों को। बहुत गलत हुआ, माफ कर दो हमें। ओ मिस्टर अरविंद जी, आराम फरमा रहे हो? चलो चलना पड़ेगा हमारे साथ। अब कहाँ? पुलिस स्टेशन, वारंट है, सरकारी आदेश मिस्टर अरविंद जी को अरेस्ट करने का। अरेस्ट वारंट? किस जुर्म में? खुदकुशी का प्रयास, अपनी बीवी की हत्या, दोनों भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है मिस्टर। चलिए शानबाग सर, अरेस्ट करा। अरे साहब, ये नहीं पापा, आप नहीं जाओगे। पापा नहीं, आप नहीं जाओगे। नहीं पापा, आप नहीं जाओगे। शानबाग चला लवकर। नहीं पापा, नहीं, आप नहीं जाओगे। प्लीज पापा, मैं आपको नहीं जाऊंगा। जाने दो बेटा। छोड़ो। क्या साहब, आपने नहीं पापा, दीदी, वकील अंकल कह रहे थे कि पापा भी जेल में ही रहेंगे। हम पापा के बिना नहीं रह सकते, पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। झूठ मत बोल, पाप चढ़ेगा। तू चिंता मत कर, हम पापा को छुड़वा लेंगे। लेकिन वो कैसे? हम तो अभी बच्चे हैं। मम्मी ने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनाई है, उनमें से सबके आखिर में अच्छाई और सच्चाई की जीत होती थी। लेकिन हम लड़ेंगे कैसे पुलिस अंकल से? एक आइडिया है, टीवी पर हर रोज आंदोलन की खबरें आती है, क्यों ना हम भी आंदोलन करें? पुलिस हमें मारेगी तो नहीं? नहीं रे, मारेगी क्यों? तू डरेगा तो नहीं? नहीं, पापा के लिए मार भी खानी पड़ेगी ना, खा लेंगे। छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो, छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो। क्या इस पुलिस ऑफिसर की इन आरोपियों से मिली भगत है, और क्या इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने इस केस की ठीक तरह से छानबीन नहीं की? क्या इन अनेक फरिश्तों को अपने माँ के साथ हुए घोर अपराध के लिए न्याय मिलेगा? कहना कठिन है। बच्चों की लड़ाई अब रंग दिखाने लगी थी। मीडिया की नजरों में आने से मामला गर्म हो गया था और चर्चा का विषय बन चुका था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अब इंस्पेक्टर कदम की कड़ाई से खबर ली। सर, ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट है। पति ने पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या का प्लान बनाया और फिर उसी ने पत्नी को मार दिया और खुद बच गया। That's it, सर। एक महिला के साथ ज्यादती होती है, फिर कुछ दिन में आत्महत्या कर लेती है। जरूर इस केस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आ रही। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। वैसे बच्चों ने मीडिया को जगा दिया है और ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। So give me a chance, sir. I will try my best. Okay. मीडिया में मामला उछल चुका है, लेकिन
कैसे भी करके दबा इसको, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। लेकिन एसपी साहब ने भी अभी वार्निंग दे रखी है। बोले तो भाई से फोन करवाऊं तेरे एसपी को? वो ऐसे कुछ नहीं करेगा, समझे? यार सोचा था बच्चों को बिना मारे हुए ये गेम को संभालूंगा मैं, लेकिन अब लगता है कि बच्चों को साफ करना ही पड़ेगा। ये काम मैं करूं या तू करेगा? अरे तू करेगा तो और भी अच्छा है। मैं बाद में खबर कर लूंगा ना तुझे। अरे बच्चे संभाल के, अरे देख के नहीं चलाते। ये रीत तो कई बार जिम्मेदारी के पद पर बैठे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे महकमे पर अविश्वास किया जाए। और इस बात का जीता जागता सबूत यह था कि एक ईमानदार पुलिस हवलदार ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचा ली, और आला पुलिस अधिकारियों ने अपने महकमे में बैठे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की गलती को सुधारने के लिए इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया है। पुलिस के नाम पर धप्पा हो तुम जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। मैं तुमको अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। तुम इसके लायक नहीं हो मिस्टर अविनाश कदम। जांच के दौरान इंस्पेक्टर कदम को दोषी पाया गया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब मुख्य अपराधी जीतू की तलाश थी, और वो भी पुलिस की पहुंच से बच नहीं सकता था। चलो एक फोन करूंगा ना, वर्दी तो जाएगी तुम्हारी। देखे तेरे जैसे। चल बैठ गाड़ी में। चलो बच गए। तेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिखाया है अरविंद। बहादुर है ये बाबा, कमजोर तो मैं निकला। काश इन बच्चों की तरह संघर्ष करने की हिम्मत मुझ में होती, तो आज तो इनकी माँ भी हमारे बीच होती। बाबा चलो चलो, टाइम अप हो गया। मेरे को यही रहना पापा के साथ। जिद नहीं करते राहुल, चलो। आओ बेटा, चलो चल। अपने मजबूत इरादों के दम पर संयुक्ता और राहुल ने अपनी मां के हत्यारे और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को तो पकड़वा ही दिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की पेचीदगियों की वजह से उनके पिता को बाहर आने में 6 महीने का वक्त लग गया। हमारे समाज को आज ऐसे ही पक्के इरादों की जरूरत है, और यह घटना साबित करती है कि साहस और मजबूत इरादे उम्र के मोहताज नहीं होते। इसीलिए कीजिए फैसला और उठाइए कदम। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।